हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट लेने वाले हैं, वो भी विज्ञान का। काफी महत्वपूर्ण 20 प्रश्न इसमें लिया गया है। 20 प्रश्नों को आप देखिए और जितना आपसे सही हो उतना सही कीजिए और ईमानदारी पूर्वक हमें कमेंट में बताइए कि सर 20 में से हमने इतना सही किया है। और अगले टेस्ट जो हम लिए थे उसमें से बहुत सारे बच्चों ने ईमानदारी से बताया था, तो उनके लिए थैंक यू। आप लोग टेस्ट दीजिए। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इससे आपका पता चलेगा कि आपका कितना तैयारी हो चुका है और कितना तैयारी अभी बाकी है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाइए, मैथ का भी सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव का आप कल से क्या हो जाएगा, डेली 3 PM पे, यानी डेली 3 PM पे 3 बजे डेली शाम में आपको एक सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलेगा। और सुबह के 7 AM और यहाँ पे देखिए 7 बजे PM में, यहाँ पे सुबह के 7 बजे और 7 बजे शाम में आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास मिलेगा, वो भी चैप्टर वाइज। बोलते हैं कि सर हिंदी का चैप्टर वाइज कीजिए, विज्ञान का चैप्टर वाइज कीजिए। तो विज्ञान का जब हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे पूरा, उसके बाद हम लोग टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद रिवीजन क्लास चलाएंगे। काफी आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बिहार बोर्ड में यहाँ पे देखिए 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। 50 नंबर मायने रखता है किसी भी क्लास के लिए और किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण है ये 50 नंबर। इसको हम लोग पूरी अच्छी तरीके से हासिल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काफी तरीके से हासिल करेंगे। तो आइए टेस्ट को यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। पहला ही प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है रॉबर्ट डार्विन को, बी ऑप्शन है यूरे को, सी ऑप्शन है ग्रेगन जॉन मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, काफी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पे देखिए जोड़ा पूछा गया है, तो ध्यान से। ए ऑप्शन है 46 जोड़े, बी ऑप्शन है 23 जोड़े, सी ऑप्शन है 20 जोड़े, डी ऑप्शन है 21 जोड़े। तो यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न पूछा गया कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर ऐसे पूछ दे कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो 46 होती है। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23, अगर संख्या में पूछेगा तो 46। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे पूछा गया कि वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है समतल दर्पण, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है यहाँ पे अवतल लेंस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह दर्पण कौन सा है जिसमें वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो अवतल दर्पण है इसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए हम इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में भी करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि हमारा कितना सही हुआ है। एक तो आप शुरू से अंत तक टेस्ट लगाइए, आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग टेस्ट लगाइए, इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप लोग टेस्ट दीजिए और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे लिख के जरूर याद कीजिए। 4 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। बोला गया है यहाँ पे कौन एक उभयलिंगी जंतु है, यानी जिसमें स्त्री पुरुष दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उभयलिंगी बोलते हैं। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बकरी, डी ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। जो ओजोन परत होता है, ओजोन परत का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। जो ओजोन परत होता है वो किस हानिकारक विकिरण से हमें बचाता है। ए ऑप्शन है अवरक्त विकिरण, बी ऑप्शन है तापीय विकिरण, सी ऑप्शन है पराबैंगनी विकिरण, डी ऑप्शन है इनमें से सभी।
तो जो ओजोन परत होता है यानी O3 होता है वो क्या करता है, पराबैंगनी विकिरण को छानता है। अगर पराबैंगनी विकिरण अगर सीधे हमारे शरीर पे पड़े तो चमड़े का रोग या कैंसर हो सकता है। और ये छानने का कौन कार्य करता है, तो ओजोन करता है। ये रक्षा कवच है पृथ्वी का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है किलोवाट, बी ऑप्शन है कूलॉम्ब, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शुरू से अंत तक देखिए, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। जो स्वपोषी होते हैं यानी स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन है पर्णहरित, बी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्वपोषी कौन होते हैं, तो पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके पास हरित लवक उपस्थित होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए और वायुमंडल में क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तब इन सभी की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है। बोल रहा है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अधिक विचलन किसका होता है, किस रंग का होता है। ए ऑप्शन है पीले रंग का, बी ऑप्शन है लाल रंग का, सी ऑप्शन है बैंगनी रंग का, डी ऑप्शन है नारंगी रंग का। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो लाल रंग होता है वो कम विचलन, उसका विचलन क्या होता है, कम होता है। और बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है, अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया कि प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे कठोर यानी मजबूत पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है हीरा। काफी महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, इसे दबा दीजिए ऑल पे, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है। हीरा सबसे कठोर और मजबूत होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा संबंध सही है। ए ऑप्शन है V इक्वल टू आई आर, बी ऑप्शन है V इक्वल टू आई बटा आर, यहाँ पे सी ऑप्शन है V इक्वल टू आर बटा आई, डी ऑप्शन है यहाँ पे V इक्वल टू आई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा संबंध सही है, तो ये ए वाला संबंध है, यहाँ पे क्या है, सही है। यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। जो सर्च लाइट हमारे घर में होता है, जो उसका दर्पण होता है, जो परावर्तक दर्पण होता है, वो परावर्तक जो दर्पण सतह होता है उसमें किस दर्पण का यहाँ पे प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है उत्तल, बी ऑप्शन है अवतल, सी ऑप्शन है समतल, डी ऑप्शन है उत्तल और अवतल दोनों। तो जो सर्च लाइट होता है उसका जो परावर्तक सतह होता है, यहाँ पे बल्ब होता है और ये इसका परावर्तक सतह होता है, ये किस दर्पण का बना होता है, तो ये अवतल दर्पण का बना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। यहाँ पे पूछा गया है किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है CNG, बी ऑप्शन है LPG, सी ऑप्शन है बायोगैस, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। तो जो CNG होता है, ये क्या कार गाड़ी उड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में।
तो इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एलपीजी है वो हमारा सिलेंडर होता है, इससे हम खाना बनाते हैं। बायोगैस से भी पहले खाना बनता था, अभी भी बनता है कहीं पे, और कोयला से तो खाना बनता ही है। तो यहाँ पे देखिए जो सीएनजी होता है उसका उपयोग गाड़ी में किया जाता है, बाकी सबका खाना बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है, तो सीएनजी का नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर, आंख का व्यवहार होता है। आंख का व्यवहार कैसा होता है? ए ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस की तरह, सी ऑप्शन है समतल लेंस की तरह, डी ऑप्शन है अवतल लेंस की तरह। यानी साफ साफ शब्दों में समझ लीजिए आंख में कौन सा लेंस होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आंख में कौन सा लेंस होता है, यहाँ पे देखिए ये जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की तरह आंख में भी एक लेंस पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, और काफी आसान और काफी महत्वपूर्ण 14 नंबर प्रश्न है। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे पूछा गया है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 के बराबर, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे 14 नंबर पूछा गया है कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। 0 से लेके 7 के बीच में होगा तो अम्लीय होगा। यहाँ पे देखिए 0 से 7 के बीच में होता है जो अम्लीय होता है, और 7 से लेके 14 के बीच में होता है वो क्या होता है, यहाँ पे क्षारीय होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए रक्त का थक्का किसके कारण से बनता है? जो हमारे हाथों तो अगर कट जाते हैं तो वहां पे कुछ समय बाद वहां पे रक्त का क्लॉट हो जाता है, यानी थक्का बन जाता है। तो किसके कारण से बनता है? ए ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, बी ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिका, सी ऑप्शन है रक्त बिम्बाणु, डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। रक्त बिम्बाणु को हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रक्त का थक्का किसके कारण से बनता है? तो रक्त बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स के कारण बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, जो हम लोगों का दिमाग होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? ए ऑप्शन है सोचने के लिए, बी ऑप्शन है शारीरिक संतुलन के लिए, सी ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, डी ऑप्शन है सभी। तो जो हमारा मस्तिष्क होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए होता ही है। जो शरीर का संतुलन होता है वो भी बनाए रखता है, और हृदय धड़कन होता है उसको भी नियंत्रित करता है। तो इन सभी के लिए हमारा जो दिमाग यानी मस्तिष्क है वो उत्तरदायी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? जब जल से भरी बाल्टी का पेंदी ऊपर दिखाई देता है वो किसके कारण से दिखाई देता है? ए ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्णविक्षेपण। तो यहाँ पे देखिए जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 18 नंबर। अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? जो अधातु का ऑक्साइड होता है पूछा गया वो कैसा होता है? ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है यहाँ पे पूछा गया है। तो अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। और यहाँ पे देखिए धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। तो अगर धातु के ऑक्साइड पूछे तो क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, काफी आसान सा। यहाँ पे देखिए पानी का पीएच मान कितना होता है पूछा गया है कि पानी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 6। तो पानी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है। कीटों के श्वसन अंग को क्या कहते हैं? जो कीट जिससे श्वसन करते हैं उसको क्या कहते हैं यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है गिल्स, सी ऑप्शन है ट्रैकिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कीटों के जो श्वसन अंग होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो इसे हम ट्रैकिया कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, इसे ऑल पे दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसको क्या कर देना है, आपको कॉमेंट कर देना है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, शरीर का कौन सा उत्सर्जी अंग है। इसमें से पूछा गया है कि जो शरीर है उसमें कौन उत्सर्जी अंग है। ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है हृदय, सी ऑप्शन है किडनी, डी ऑप्शन है दिमाग। तो अगर आपका फेफड़ा से ये तो पूरा फेफड़ा कमेंट कीजिए, हृदय से ये तो पूरा हृदय लिखिए, और किडनी से ये तो पूरा किडनी लिखिए, दिमाग से ये तो पूरा दिमाग सही लिख यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। तो हम आपका कमेंट का जरूर इंतजार करेंगे, तो जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कल से 3 वीडियो आएगा।